हम पूरी मीडिया और पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान करेंगे कि हमारी बहू माता रानी का साक्षात अवतार है, उसे माता रानी की बेटी का खिताब देंगे। तब तक आप उस चैनल वालों को कह दीजिए कि दूसरे चैनल वाले हमें दुगनी रकम देने के लिए तैयार हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें तूफान का रुख देखकर अपनी दिशा बदलनी होगी। और तूफान का रुख ये कह रहा है कि हमें इस लड़की के सामने नहीं, इसके साथ होना चाहिए, ताकि हम इसकी ताकत को अपनी ताकत बनाकर भाई साहब की सल्तनत को हिला सकें। भाइयों, शील जी की बहू नहीं कहिए, माता के भक्तों, आप मेरी बहुरानी को माता रानी की बेटी कहिए। माता रानी की बेटी की जय जयकार कीजिए, क्योंकि ये माता रानी का स्वयं अवतार। माता रानी की बेटी की जय, माता रानी की बेटी की। हा, वाकई विद्यासागर जी, आज एक्सक्यूज मी सर, मीडिया वाले बहुरानी से मिलना चाहते हैं सर। उन जर्नलिस्टों को बोल दीजिए कि आज बहुरानी काफी थक चुकी हैं, तो आज कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और हाँ मिश्रा जी, कल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करवाइए, इसमें हम सब शरीक होंगे। क्यों वैष्णवी, ये ठीक रहेगा? क्षमा चाहते हैं शील जी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या करेंगे? वही जो एक माता के परम भक्त को करना चाहिए विद्यासागर जी। ये माता रानी का आदेश है विद्यासागर जी कि हमें माता की भक्ति का प्रचार विश्व भर में करना चाहिए, और यही हम करते आए हैं, यही हम करते रहेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बस तो फिर ये तय हुआ। मिश्रा जी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिक्स कर लीजिए, और ठीक 10 मिनट के बाद आप मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। आप जा सकते हैं। अरे संयुक्ता, पूजा तो खत्म हो गई, तो फिर ये फूलों की टोकरी लेके कहाँ जा रही हैं आप? वो पापा जी सब लोग स्थापना में व्यस्त थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं शाम की पूजा की तैयारी कर लूं। संयुक्ता, आज से आप पूजा की तैयारियां नहीं करेंगे। आज से हमारी लाडली बहू माता रानी की पूजा करेगी। और आप किचन संभालेंगे। और जब हमारे घर में माता रानी की साक्षात बेटी मौजूद है, तो फिर माता रानी की सेवा कोई और क्यों करेगी? इसीलिए आज से माता रानी के हर काम हमारी लाडली और छोटी बहू वैष्णवी करेगी। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है समिता? समिता? जी पापा जी, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भला? मैं तो आज से किचन संभालूंगी बस। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। अच्छा बच्चे, हमारे समधी जी और हमारी लाडली बहू थोड़ी थक सी गई हैं, इनके जलपान का बंदोबस्त कर दो ताकि ये थोड़ा विश्राम कर ले। जी पापा जी। ओके विद्यासागर जी, नमस्कार, जय माता दी। आइए पंडित जी। आओ वैष्णवी। हाँ बेटा। आप विराजिए, मैं अभी आती हूँ। अरे पंडित जी, काम में दरअसल इतना व्यस्त रहा कि आपसे बातचीत करने का अवसर ही नहीं मिला। अरे नहीं, कोई बात नहीं। आइए ना, वहां बैठ के बातें करते हैं। आइए। अच्छा। चाची। अरे गौरी, कैसी हो? बैठो इधर।
चाची, आप रोज ऐसे ही पूजा करना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है मेरी छोटी मैया, मैं रोज ऐसे ही पूजा करूंगी। प्रॉमिस? बधाई हो देवरानी जी, आज तो आपने सबका मन मोह लिया। सच वैष्णवी, सब तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हैं। घर का तो जैसे वातावरण ही बदल गया हो। वैष्णवी, आज तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, आप ठीक कहती हो, मुझे पूरा विश्वास है अब सब ठीक हो जाएगा। वैष्णवी, माता रानी सबका भला करती है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ बेटा, क्या बात? पंडित जी, आपके लिए बदरवा से वो अब्दुल जी का फोन है। अच्छा, बोलो अब्दुल मियाँ, क्या हाल है? सब कुशल मंगल? सब माता रानी की कृपा है पंडित जी। वैष्णवी को माता रानी की स्थापना करते देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब माता रानी की कृपा है अब्दुल मियाँ। उन्हीं के आशीर्वाद से पूजा निर्विघ्न संपन्न हुई। मेरा मुंबई आना भी सफल हुआ। और वहाँ क्या हाल है? सब ठीक है? पंडित जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो ना। ये बात अकेले में करनी है। क्या इस वक्त आप अकेले हैं? एक मिनट अब्दुल, एक मिनट। सभे बाबू, क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी अभी आया। जी जी। ये पंडित जी तो शायद साक्षात भगवान के अवतार लगते हैं। जब से आए हैं पूरा का पूरा परिवार उनकी चाकरी में लगा है। घर की बड़ी बहू से नौकरानी बन के रह गई हूं मैं, है ना? जी बड़ी भाभी। मुझे समझ में नहीं आता ये पापा जी इस लड़की को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? जी बड़ी भाभी। मुझे तो लगता है ये सब उस लड़की की चाल है। पता नहीं दोनों बाप बेटी ने माता रानी की स्थापना के बहाने पूरे परिवार पर न जाने क्या जादू कर दिया। अरे पापा जी तो पापा जी, मोक्ष और छोटी माँ भी उनका साथ दे रहे हैं। अरे मेरा साथ तो कभी किसी ने नहीं दिया। फिर वो क्यों उनके सुर में सुर मिलाकर वैष्णवी वैष्णवी कर रहे हैं? इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा संयुक्ता, वरना ये दोनों बाप बेटी पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे और हम सब ताल मंजरी लेकर भजन करते रहेंगे, जय माता दी, जय माता दी। जी बड़ी भाभी। हमारी प्यारी बेटी वैष्णवी अभी भी हमसे नाराज हो? सच बेटा, आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा को देखकर अग्नि तो शर्माई होगी, और हम तुम्हारे ससुराल वाले, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा। ऐसी हैरानी से मत देखो बेटा। सच, आज तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने मेरे मन में जो भी शंकाएं थी उन सबको जला के राख कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी सोच पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबूजी को इतना भला बुरा कहा,
बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। बेटा बेटा मुझे माफ कर देना। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप बड़ी हैं मुझसे, आपको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का। कितनी अजीब सी बात है ना, बड़ी मैं हूं तुमसे, लेकिन डांटने का अधिकार देकर तुमने अपना बड़ापन दिखाया है। तुम्हारी यही मीठी बातों ने एक ही पल में सबका मन मोह लिया है। आज तुम मुझे अपनों से भी ज्यादा अपनी लग रही हो। हमारी अपनी बेटी जो कभी तुम्हारे छोटे पापा और मेरी है तो नहीं, फिर भी हमारी है, हमारी अपनी। तुम्हारी जैसी बेटी देकर माता रानी ने मेरे जिंदगी के अधूरेपन को आज पूरा कर दिया। आज से तुम मेरी बेटी हो। अगर तुमने सच में ही मुझे माफ कर दिया है तो बेटा आज से तुम मुझे मां कहोगी। बोलो बेटा, कहोगी ना मुझे मां, मोक्ष की तरह? बोलो बेटा। समीक्षा, ये सब क्या है बेटा? कुछ नहीं छोटे पापा, बस यूं ही। छोटे पापा, मैं तो भूल गई, पापा जी ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। अरे बेटा संभाल के, कांच है, तुम्हें लग जाएगा। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे लगता है बहुत जल्द तुम्हारे आराम करने के दिन आने वाले हैं। तुम्हारी ये सारी जिम्मेदारियां तुमसे छिनकर किसी और को दी जाएंगी, इसीलिए अपनी लाडली और फेवरेट बहू होने वाला तमगा छुपा कर रखना। हमने फैसला किया है मिस्टर सहगल, हम माता की चौकी के टेलीकास्ट राइट्स उसी चैनल को देंगे जो हमें दुगना पैसा देगा। पर शील जी, ये तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सहगल साहब? भला माता रानी की भक्ति के सामने कोई रकम बड़ी होती है? क्या वैल्यू पैसों की, मुझे बताइए। ऐसा है सहगल साहब कि आप अपना फैसला मुझे जल्द से जल्द सुना दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। और फिर मार्केट में और भी चैनल वाले हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं और जो आपसे बड़े माता के भक्त हैं। फिर मैं उन्हें बाद में ना नहीं कह पाऊंगा, मेरे लिए ना कहना असंभव हो जाएगा। आप समझ सकते हैं? अरे नहीं नहीं शील जी, कम से कम हमारी खातिर तो आप उन्हें ना कह ही दीजिए। माता की चौकी का प्रसारण तो केवल हमारे ही चैनल पे होगा, और वो भी आपकी मुंह मांगी कीमत पर। ये हुई ना बात। ये संवाद मुझे अच्छे लगे सहगल साहब आपके।
भला माता रानी की भक्ति के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या है? तुच्छ है। हाँ हाँ ठीक है, तो बस ये तय हुआ। जय माता दी। जी आपने मुझे बुलाया? बड़े सही समय पे आए हो सब। हमारी बधाई स्वीकार करो। अब माता रानी की भक्ति का प्रचार सारे विश्व में होगा, सहगल साहब के चैनल के माध्यम से। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई मुझे नहीं सभ्य, बधाई सहगल साहब को दीजिए, जो माता रानी ने इन्हें अपनी सेवा करने का सौभाग्य दिया है। जय माता दी। तो माता रानी का नाम लेके हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया सभ्य कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कैसे चल रही हैं, कोई अखबार या कोई टीवी चैनल छूट न जाए सभ्य। मैं ये चाहता हूं कि ये माता की चौकी की खबर हर अखबार में, हर टीवी चैनल पे आनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए भैया जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। वो मीडिया वालों को खबर पहुंच चुकी है, वो सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। पापा जी जलपान रख दो बच्चे। धन्यवाद। अच्छा बच्चे, वो पंडित जी को नाश्ता वगैरह कुछ पूछा? जी पापा जी, मैंने उनका नाश्ता उनके कमरे में भिजवा दिया है। भिजवा दिया था? तुम्हें खुद जाना चाहिए था संयुक्ता। देखो संयुक्ता, आइंदा से उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, उनका खास ध्यान रखा जाए। जी पापा जी। संयुक्ता, वो सिर्फ हमारे ही नहीं पूरे शहर के अतिथि हैं। जी पापा जी, मैं देख लेती हूँ। जय माता दी। पता नहीं सारे घर को क्या हो गया। एक तरफ पापा जी हैं जो एक ही बात की रट लगाए जा रहे हैं कि पंडित जी की खातिरदारी अच्छी तरह करना, जैसे वो मेहमान नहीं भगवान हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो लड़की एक दिया नहीं जला पाती थी, उसने ऐसे दिया जलाया कि सारा घर जय जयकार कर रहा है। कहीं ये लड़की जादू करनी तो नहीं? कहीं इस वैष्णवी का अभिशाप तो मुझ पर नहीं आ गया, क्योंकि इस मूर्ति की स्थापना से पहले तो हर बार दिया मैं ही जलाती थी। इस बार दिया मुझसे क्यों नहीं जल रहा? इस लड़की में कुछ तो है। जब से इस लड़की के कदम इस घर में पड़े हैं, सब कुछ बदलने लगा है। अगर तुमने सच में मुझे माफ कर दिया है तो बेटा आज से तुम मुझे माँ कहोगी। आज से आप पूजा की तैयारियां नहीं करेंगे। आज से हमारी लाडली बहू माता रानी की पूजा करेगा। संयुक्ता, तुझे इस लड़की का इतिहास पता लगाना पड़ेगा, तभी तेरा वर्तमान सुधरेगा। हेलो, संयुक्ता बोल रही हूँ।
जो लोग आपके नाम की कस्में खाते थे आज वो कह रहे हैं कि माता रानी के नाम पर पैसे कमाने मुंबई गए। अब पंडित की जितनी जरूरत थी वो हमने ले ली। इसके बाद पंडित अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। और अब ये संदेह इतना बढ़ गया है पंडित जी कि वो लोग आपके घर पर पथराव करने गए थे। उसके बाद पंडित के घर में कोई पथराव करे या बम फेंके, हमें इससे क्या क्या फर्क पड़ता है खन्ना साहब? बेटा गुरुकुल का काम थोड़ा रोकना पड़ेगा। काम रोकना पड़ेगा? पर बाबूजी, मैंने तो काम शुरू करने के लिए कागजातों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।